So children, last we were to start with this topic, I suppose. Why does demand curve slope downwards? तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं और इस क्वेश्चन का मतलब आप कैसे समझेंगे. आई होप सो सब लोगों ने ड्रॉ किया था एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ and everybody has understood what is increase and decrease in demand if I'm not wrong. Yes or no children? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए वेरी क्विकली आपने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉपी में अपनी, नहीं लिखा तो प्लीज लिख लीजिए. डिमांड कर्व जनरली इस तरह का बनता था. यस और नो? सो दिस डी डिमांड कर्व में स्लोप डाउनवर्ड्स का मतलब है इट इज गोइंग डाउन, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? सिंपली स्पीकिंग एक्सटेंशन. अब मैं अगर किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछूं कि भाई क्यों डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, तो एवरीबडी वुड गिव मी वन सिंपल आंसर, सर प्राइस जब कम होगा तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर एंड इन दैट केस क्वांटिटी बढ़ जाएगी और क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ डिमांड कर्व नीचे की तरफ चला जाएगा. बट ये वजह तो आपने सिंपली बता दी, बट क्यों प्राइस कम होने की वजह से लोग ज्यादा खरीदेंगे, इसका भी रीजन है. आई रिपीट चिल्ड्रन, इसका भी रीजन है. तो फिर से मेरी बात सुनिएगा. क्वेश्चन है कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, बट पहले ये समझ लें कि नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या है. नीचे की तरफ जाने का मतलब टूवर्ड्स एक्स एक्सिस आएगा. कहां आएगा? टूवर्ड्स एक्स एक्सिस. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सटेंशन या एक्सपेंशन. और एक्सटेंशन या एक्सपेंशन होता कैसे है? जब प्राइस कम होगी एंड पब्लिक विल बी विलिंग टू बाय मोर, तब एक्सपेंशन होगा. बट क्यों ऐसा है कि कम प्राइस पे हम ज्यादा खरीदते हैं? इसका भी एक रीजन है. तो प्लीज कॉपी दीज 3 क्वेश्चंस. तीनों का मतलब एक ही है. ड्रॉ दिस ग्राफ. फिर मैं आपको 4-5 रीजंस बताता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है. बी क्विक चिल्ड्रन. लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू. तो सबको ये बात समझ में आ गई बच्चों? सबको ये बात समझ में आ गई कि डिमांड कर्व क्यों नीचे की तरफ जा रहा है? इसको तो एक्सटेंशन बोलते हैं. सर इसलिए एक्सटेंशन हो रहा है क्योंकि प्राइस गिरेगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, बट उसके पीछे भी कुछ वजह है कि क्यों प्राइस गिरने पे लोग ज्यादा खरीदते हैं. तो आपको यहाँ पे कुछ 4-5 कॉजेज नजर आ रहे हैं. द फर्स्ट वन इज व्हाट चिल्ड्रन? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सेकंड वन इज व्हाट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगर लोगों को याद हो, जब मैंने बेसिक टर्म्स पढ़ाया था, मैंने बोला था इस चीज को मैं आपको साल भर में 3 बार पढ़ाऊंगा. तो एक बार आपने पहले डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था. एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता है. पानी का पहला घूंट बहुत अच्छा लगता है, क्यों आदित्य जी? बट क्या दूसरा घूंट उतना अच्छा लगता है? दाल चावल पहला घूंट, पहला टेस्ट, पहला बाइट बहुत अच्छा लगेगा, बट दूसरा उतना अच्छा नहीं लगेगा. बर्गर की पहली बाइट बहुत बढ़िया लगेगी, पिज्जा की पहली बाइट बहुत बढ़िया लगेगी, नई गाड़ी पहले दिन बहुत बढ़िया लगेगी, नया आईफोन पहले दिन बड़ा अच्छा लगेगा, बट उसके बाद उतना अच्छा नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? यस, क्यों? सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि उसकी चाहत कम हो जाती है. इंटेंसिटी ऑफ डिजायर इज द वर्ड जो मैंने आपको बताया है, दैट गोज ऑन डाउन और डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग. आपके घर में नया बेड आया तो पहले दिन उस क्या कहते हैं, गद्दे पे सोने में बड़ा मजा आएगा, बट उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, उसकी जो चाहत है वो बहुत कम. पहले दिन नया बैग स्कूल लेके गए, नई ड्रेस पहन के गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, सेकंड डे उतना अच्छा नहीं लग रहा. इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम हो गई. पहली बार मम्मी ने जब कान के नीचे 2 घंटा लगाई होगी तब बहुत गुस्सा आया होगा, उसके बाद सर आदत हो गई, ये कोई टेंशन की बात ही नहीं है. तो लॉजिक समझ में आ गया. तो दूसरी बार आप अभी फिर से पढ़ेंगे. तीसरी बार अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, तो फिर से उसके अंदर ये चला आएगा. तो 3-4 बार ये चीज आपको पढ़ाई जाती है. थर्ड पॉइंट क्या लिखा है चिल्ड्रन? इनकम इफेक्ट. और फोर्थ पॉइंट क्या है? एंड फिफ्थ पॉइंट इज एंट्री और एग्जिट ऑफ कंज्यूमर्स. तो आप इन 5 पॉइंट्स को कॉपी करिए. मैं इन समरी आपको तुरंत एक्सप्लेन साथ साथ कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से. रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? बच्चों समझने को तैयार? चलिए, मैं 2 कमोडिटीज ले रहा हूं चिल्ड्रन. वन इज कॉल्ड एज पेप्सी एंड अदर इज कॉल्ड एज व्हाट? कोक. पेप्सी का जो प्राइस था मार्केट में वो था 10 रुपए की एक बॉटल, और कोक का प्राइस भी जो था बच्चों वो 10 रुपए की एक बॉटल थी. लोग पेप्सी खरीदा करते थे 20 यूनिट्स और कोक खरीदा करते थे 30 यूनिट्स. आर पीपल एबल टू सी? अब मार्केट में जो कोक का प्राइस है वो तो 10 का 10 ही चल रहा है, बट पेप्सी का प्राइस थोड़ा सा बढ़ के 12 रुपए हो गया.
प्लीज यूज कॉमन सेंस एंड आंसर मी. कैन आई से कोक एंड पेप्सी सेम सेटिस्फैक्शन देते? नो. अरे दोनों भाई, गर्मी लगती है तो लोग पेप्सी भी पीते हैं कोल्ड ड्रिंक के नाम पे और कोक भी पीते हैं, तो दोनों सब्स्टिट्यूट कमोडिटी हो सकते हैं कि नहीं? अब वो बात अलग है कि आप ब्रांड एम्बेसडर है पेप्सी के तो आप पेप्सी पियेंगे कोक नहीं पियेंगे, मैं वो बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग ऑफ अ नॉर्मल पर्सन. उसके लिए पेप्सी और कोक दोनों चीजें सेम है चिल्ड्रन. तो पेप्सी का प्राइस 10 रुपए था और कोक का भी 10 रुपए था. कोक की लोग 30 यूनिट और पेप्सी की कितनी खरीदते थे? 20 यूनिट. अब पेप्सी का प्राइस 10 रुपए से बढ़ के कितना हो गया चिल्ड्रन? 12. और कोक का प्राइस 10 का 10 ही है. क्या होगा लोगों का इफेक्ट इसके ऊपर या चॉइस इसके ऊपर? ज्यादा लोग कोक खरीदेंगे और कोक खरीदने वाले हो गए 45 बॉटल्स के लोग और पेप्सी खरीदने वाले कितने हो गए? 5 बॉटल के. क्या वजह थी कि कोक का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ बट लोग उसे ज्यादा खरीदने लग गए? दोनों सेम सेटिस्फैक्शन देते थे और इसका जो सब्स्टिट्यूट था पेप्सी उसका प्राइस बढ़ गया. एक एग्जाम्पल और लेते हैं चिल्ड्रन, एक एग्जाम्पल और लेते हैं. वन मोर एग्जाम्पल. कोक का प्राइस सो कॉल्ड 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपए हो गया और पेप्सी का प्राइस अभी भी 10 रुपए. अब क्या होगा? अब लोग पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे, लेट अस से 50 बॉटल्स और कोक की खरीद रहे हैं सिर्फ 5 बॉटल्स. तो किसकी क्वांटिटी बढ़ गई चिल्ड्रन? पेप्सी की. समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक और एग्जाम्पल. कोक का प्राइस 10 रुपए का था, कितना था? और ये अभी भी 10 ही है चिल्ड्रन. वेराज पेप्सी 10 रुपए से गिर के कितनी हो गई चिल्ड्रन? 8 रुपए. क्या होगा लोगों का चॉइस अब बच्चों? पेप्सी खरीदने लग गए 60 बॉटल्स लोग या खरीदना चाहते हैं और कोक खरीदने लग गए सिर्फ और सिर्फ 10 बॉटल. तो क्या कोक के प्राइस में कोई चेंज आया चलन? तब भी उसकी डिमांड कम हो गई मार्केट में. व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो जब मुझे सेम सेटिस्फैक्शन 8 रुपए खर्च करने पे मिलेगा तो क्या हमें किसे टॉमी या मोती ने काटा हुआ है, पागल कुत्ते ने काटा है जो हम 10 रुपए में महंगी पेप्सी खरीदेंगे? नो. तो यहाँ पे पेप्सी का प्राइस 10 से, सॉरी कोक खरीदेंगे नॉट पेप्सी. पेप्सी का प्राइस 10 से 8 हो गया और कोक का तो 10 से 10 ही है. कौन सी कोल्ड ड्रिंक सस्ती हो गई? पेप्सी. और कौन सी महंगी है? गलत जवाब. पेप्सी सस्ती है, पेप्सी के कंपैरिजन में कोक महंगी है. आई रिपीट, कोक महंगी नहीं हुई, पेप्सी के कंपैरिजन में. तो हियर आई कैन से एज द प्राइस ऑफ पेप्सी गोज डाउन and that of coke remaining constant, coke becomes relatively expensive. I repeat children, coke becomes relatively expensive. मतलब सर कोक के सारे रिश्तेदार महंगे हो गए? relatively expensive का मतलब कंपेयर करने पे कोक महंगी लग रही है. फंडामेंटल लॉजिक इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन. सबको ये कहानी मेरी जुबानी समझ में आई कि नहीं आई? तो आई रिपीट वंस अगेन, आई रिपीट वंस अगेन. पेप्सी का प्राइस 10 रुपए से गिर के कितना हो गया? 8 रुपए. और कोक का तो 10 का 10 ही है. तो रिलेटिवली महंगी कौन सी है? कोक महंगी है और पेप्सी सस्ती हो गई. तो पेप्सी का प्राइस कम होने पे पेप्सी ज्यादा खरीदी गई, मैं मानने को तैयार हूं. बट एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है कि कोक हैज टर्न्ड रिलेटिवली एक्सपेंसिव, इसलिए पेप्सी ज्यादा खरीदी जा रही है. तो पेप्सी सिर्फ इसलिए ज्यादा नहीं खरीदी जा रही उसका प्राइस कम हुआ, पेप्सी इसलिए भी ज्यादा खरीदी जा रही है कि उसका सब्स्टिट्यूट कोक उसके कंपैरिजन में महंगा हो गया. इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड? दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. सर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे व्हाट इज मेंट बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? 2 नंबर का आंसर. आप सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन दोज गुड्स व्हिच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स. So when the price of Pepsi was ₹10 and that Coke was also ₹10, people have demand for 20 units of Pepsi and 30 units of Coke. Now the price of Coke remaining same and that of Pepsi decreases. It makes Coke to be relatively expensive. As a result, people preferring to buy Coke will now shift their demands towards what children? Pepsi. So as a result, demand for Pepsi is more at lower price because Coke turns out to be relatively expensive. This is known as what children?
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? पक्का? चलिए आगे चलते हैं बच्चों इनकम इफेक्ट के ऊपर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, दो कैटेगरी के लोग दुनिया में हैं। कितनी कैटेगरी के? मिस्टर एक्स की इनकम है बच्चों 1 लाख रुपीस पर मंथ, और उस बेचारे मिस्टर वाई की इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे बोलूं कि मिस्टर एक्स अपनी 1 लाख रुपए की कमाई में 8 रुपए वाली कितनी बॉटल पेप्सी की खरीद पाएंगे? आप मेरे को आई होप सो जवाब तो दे ही देंगे। चलो जवाब दे देंगे। 8 रुपए की एक बॉटल पेप्सी है, 1 लाख रुपए महीना इसकी कमाई है, कितनी बॉटल्स खरीद सकता है ये? हाउ मेनी बॉटल्स कैन ही बाय? सिंपल मैथ्स है भाई। 8 रुपए की एक बॉटल पेप्सी है, 1 लाख रुपए उसकी कमाई है, कितनी बॉटल पेप्सी की खरीदेगा? मोर देन 12,000। एग्जैक्टली इफ आई से 12,500 देन गलत हो जाएगा आंसर। 12,500 बॉटल पेप्सी ये खरीद सकता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में व्हाट चिल्ड्रन? रियल इनकम। इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज रियल इनकम। इतना समझ में आ गया? ये बेचारा 10,000 रुपए महीना कमा पा रहा है, इसकी हैसियत ही नहीं है खरीदने की। सुनाई पड़ गई बात? आने वाले टाइम में पेप्सी का जो प्राइस था ये फर्दर गिरकर और नीचे चला गया, और ये हो गया बच्चों 2 रुपए बॉटल। कितना? अरे सर इतना सस्ता हो गया? इतना सस्ता? तो अब ये जो इंसान 1 लाख रुपए में 12,500 बॉटल खरीद पाता था, अब ये कितनी खरीद पाएगा? 50,000 बॉटल्स ये खरीद पाएगा। एज वेल एज ये 10 रुपए जो कमा रहा है बच्चों, ये भी 5,000 बॉटल्स खरीदने की हैसियत रखता है कि नहीं? तो जब बाजार में मैंगो 140 रुपए किलो होता है, कुछ ही लोग उसको खरीदते हैं, बट जब वो मैंगो 30 रुपए केजी हो जाता है तो सब लोग खरीदने लग जाते हैं। जो 140 पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी खरीदने लग जाते हैं। इज दिस अंडरस्टूड? क्यों वो लोग खरीदने लग जाते हैं? बिकॉज उनकी भी इनकम बाइंग कैपेसिटी के अंदर अब ये कमोडिटी अफोर्डेबल हो चुकी है। दिस इज नोन एज व्हाट? इनकम इफेक्ट। सो इनकम दोनों लोग की सेम है, बट जब सामान सस्ता होता है तो जो रिच कम्युनिटी होती है वो तो ज्यादा खरीदेगी। जो गरीब लोग होते हैं, लेस अफोर्डेबल होते हैं, जिनकी कमाई ज्यादा नहीं होती, वो भी खरीदने लग जाएंगे। तो अगेन चिल्ड्रन, प्राइस जब 2 रुपए हो जाएगा तो क्वांटिटी 55,000 बॉटल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्वांटिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज बिकॉज द प्राइस हैज गॉन डाउन ड्रेस्टिकली। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनकम इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट समझ में आ गया? तो आई रिपीट अगेन, जब किसी भी चीज का दाम कम होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट महंगा लगने लग जाता है लोगों को, एंड पीपल बाय दैट लेस, और जिसका दाम गिरा है दैट इन अ लार्जर क्वांटिटी। तो प्राइस के गिरने पे क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सब्स्टिट्यूट बहुत महंगा है। और इनकम इफेक्ट का मतलब आप अपनी इनकम में कमोडिटी कितनी खरीद पाते हैं। तो जब पेप्सी 10 रुपए की थी, ये बेचारा 10,000 वाला शायद सोच भी नहीं पाता था, सोच भी पाता था तो 10 रुपए की एक बोतल पेप्सी है, 10,000 इसकी कमाई है, कितनी बोतल खरीद सकता है? 1,000। अब जब 2 रुपए हो गई तो इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब चीजें सस्ती होती हैं तो रिच कम्युनिटी तो और ज्यादा खरीदती है, और जो पुअर क्लास पहले नहीं खरीद पा रहा था वो भी खरीदना स्टार्ट कर देता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? Income effect. So please write down these two quickly in your copies. Then I proceed further. Next example is the repeated one, law of diminishing marginal utility. इसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, बट मैं एक दो चीजें इसमें और आज ऐड ऑन करूंगा। चल रहा है क्या ऐड ऑन होने वाला है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहला कॉलम आप खाली छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे MU, थर्ड कॉलम में लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट खाली छोड़ेंगे, सेकंड में लिखेंगे आप यूनिट्स, देन MU एंड देन TU। शायद आपको याद भी होगा ये शेड्यूल, 1 2 3 4 5। पहली कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी प्यास कितनी देर तक के लिए बुझी थी? 10 मिनट के लिए, जिसको हम यूटिल्स बोलेंगे। अब दूसरी कोल्ड ड्रिंक पीने पे 8, तो टोटल सेटिस्फैक्शन 18। तीसरे पे क्या था चिल्ड्रन? 6 था, चौथे पे 0 था,
5वें पे -2 था और 6ठे पे -4 था। सबको याद आ गया? पक्का? ध्यान से सुनिएगा, दिमाग की बत्ती जला के मेंटोस खाए बगैर। As we are consuming more and more and more and more units of a commodity, children, हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो मतलब ज्यादा खाएंगे तो पछताएंगे या खुश रहेंगे? पछताएंगे। तो हम ज्यादा खाएं ना, ज्यादा खाएं ना। बट अगर मैं बोलूं कि पहली कोल्ड ड्रिंक की बोतल 10 रुपए की है, दूसरी 8 रुपए की है, तीसरी 6 रुपए की है और चौथी फ्री में मिल रही है, अब बताइए बच्चों, पहली यूनिट 10 रुपए की लेने पे 10 का सेटिस्फैक्शन है, दूसरी पे सेटिस्फैक्शन अगर 8 का है, तो क्या आप 10 रुपए देना चाहेंगे? अगर आपको मैकडोनल्ड का एक बर्गर खाने पे पेट भर जाता है, पूरा टेस्ट मिल जाता है, क्या आप पैसे लगा के दूसरा लेंगे? नो। कोई कहेगा एक और खा लो, कहोगे नहीं भाई नहीं, मेरा पेट भर चुका है। बट अगर दूसरा फ्री में मिल रहा होगा, देन वी कैन टेक द रिस्क और नॉट? बिल्कुल ले लेंगे। और अगर आपको लग रहा है तीसरा बर्गर खाने पे उल्टी आएगी और तबियत भी बिगड़ सकती है, और तबियत बिगड़ने पे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और 500 का खर्चा आएगा, और सामने वाला कह रहा है मैं 500 भी दूंगा डॉक्टर के पास जाने का, तो वो वाला भी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। और लग रहा है कि उसके बाद अगर बर्गर खाए तो मर ही जाएंगे, और मरने पे तो करोड़ों रुपए परिवार का नुकसान, और वो सामने वाला आदमी कह रहा है हमको 10 करोड़ देंगे, खा जाओ ये भी, तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। तो moral of the story is this: as we consume more and more and more and more and more, children, satisfaction goes on diminishing or increasing. जब बच्चों सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, तो क्या हम 10 रुपए में हर यूनिट को खरीदने को राजी हो जाएंगे? नो। तो हर कंज्यूमर, हर इंसान यही चाहता है कि अगर सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है तो मैं उस चीज को क्यों खरीदूं, बट अगर सस्ते में मिलेगी तो मैं उसे जरूर खरीदूंगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं चौथी बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, पियेंगे आप चौथी बॉटल कोल्ड ड्रिंक? बट इफ हैंड इन हैंड आई से फोकट की है, फ्री में मिल रही है, अरे सर फ्री में तो कॉमर्स वालों को जहर भी मिल जाए तो पी लेंगे, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट चिल्ड्रन, तो ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, उल्टा फ्री में है। पियेंगे कोल्ड ड्रिंक की वाली बॉटल की नहीं पियेंगे? पियेंगे ना। बट अगर पहली यूनिट कंज्यूम करने से 10 का सेटिस्फैक्शन, दूसरी यूनिट पे 8 का, तीसरी पे 6 का, क्या आप तीनों बॉटल के लिए सेम पैसा देना चाहेंगे? नो। जितना आप पहली बॉटल के लिए पैसा देंगे, दूसरी और तीसरी के लिए उससे कम देंगे। दैट्स व्हाई इट इज सेड व्हेन प्राइस गोज डाउन यूनिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। 10 रुपए का था तो कितनी खरीदी? 8 रुपए की हो गई तो कितनी खरीदी? 9 रुपए, सॉरी 6 रुपए की हो गई तो कितनी खरीदी? तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ गई। बट सर बढ़ी हुई क्वांटिटी तो हमारा सेटिस्फैक्शन कम कर देगी। कोई बात नहीं, मिल भी तो सस्ता रहा है, मिल भी तो सस्ता रहा है। तो अगर आपको लेवाइस का ट्राउजर 5,000 रुपए का मिले, और जहां पे उसका बैक पॉकेट होता है उस पर हल्की सी सिलाई खुली हुई है, 10 रुपए लेगा दर्जी और सिल देगा, और वो ट्राउजर 5,000 की बजाय 2,000 में मिल रहा है, खरीदोगे वो हल्का सा फटा हुआ ट्राउजर की? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, और अगली बार से जाके बोलेंगे वही वाला दो जरा जो हल्का सा फटा हो, तो हम जाके सिलवा लेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो आप ज्यादा यूनिट खरीदने पे, कंज्यूम करने पे क्या देखते हैं? दैट सेटिस्फैक्शन लेवल गोज, व्हाई शुड आई बाय, व्हाई शुड आई बाय इफ इट इज गोइंग डाउन? बिकॉज इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। तो जब सामान सस्ता मिलता है, आप ज्यादा क्यों खरीदते हैं? जब आपको उससे मिलने वाला बेनिफिट कम हो रहा है, क्योंकि सर वो सस्ता मिल रहा है। बात समझ में आई? तो दो बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। When I consume more and more, satisfaction goes on diminishing. Should I buy more? Should I buy more? Children, should I buy more to get lesser satisfaction? Yes, sir. Only when the price has gone down. सस्ते में मिलेगा तो ज्यादा खरीद लेंगे, बट ज्यादा खरीदने में तो सेटिस्फैक्शन कम होता है। कोई बात नहीं, दाम भी तो कम देना पड़ रहा है, काम को पूरे पैसे देने पड़ रहे हैं। तो पूरा पैकेट ब्रेड का 40 रुपए का है, एक ब्रेड में ग्रीन कलर का फंगस लगा है, शॉपकीपर कह रहा है 5 रुपए में ले जाओ, आप लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और नीचे से उतने पीस ब्रेड के फेंक देंगे। बात समझ में आ गई? तो दो बातों को ध्यान से समझिएगा। As we consume more and more units of a commodity, satisfaction goes on down. We should buy or we should not? We should not. But अगर प्राइस कम हो रहा है तो आपकी विचारधारा बदल जाएगी। अब समझ में आया क्यों सामान सस्ता होने पे लोग ज्यादा खरीदते हैं, बावजूद इसके कि वो सेटिस्फैक्शन कम दे रहा है? क्योंकि सर वो मिल भी तो सस्ते में रहा है।
समझ में आई बात बच्चों की? बिल्कुल नहीं आई? आ गई? तो प्लीज पुट दिस इन योर कॉपीज वेरी क्लियरली। तो जब आप ज्यादा यूनिट्स खरीदेंगे प्राइस कम होने पे, तो डिमांड स्लोप विल गो डाउनवर्ड्स। बी क्विक, बी क्विक। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट समझ में आ गए? कंज्यूमिंग मोर चिल्ड्रन will give lesser satisfaction or higher satisfaction? Yes. So why we are consuming more when more consumption gives lesser satisfaction? Because it is available at a lower price. समझ में आ गई बात? तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल आर अंडरस्टूड वेल। चलिए आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कंज्यूमर्स। टेक एन एग्जांपल, there is an X product available in the market जिसका प्राइस पहले था बच्चों 10 रुपए, तो 1000 यूनिट बिकती थी। अब इसका प्राइस गिर गया। सर ये प्रोडक्ट ही बहुत गिरा हुआ लग रहा है मेरे को। तो प्रोडक्ट का प्राइस गिर के 4 रुपए हो गया। 8000 यूनिट्स की डिमांड आ गई। क्यों सर? प्राइस गिरने पे ज्यादा हो गई इसकी डिमांड। जो लोग 10 रुपए में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिनके लिए बहुत महंगा था, प्राइस गिरने पे वो भी अफोर्ड कर लेंगे। अंडरस्टूड वेल और नॉट? और जो 10 पे खरीद रहे थे, वो तो 4 रुपए पे डबल डबल भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्राइस गिर गया है। तो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डाउन, मोर कंज्यूमर्स एंटर इनटू द इंडस्ट्री टू बाय। और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एग्जिट, क्योंकि अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब उनकी हैसियत में इसको खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज कॉपी दिस एग्जांपल सुपर क्विकली चिल्ड्रन। सो बातें सबको क्लियर हो गई? तो जब भी सामान सस्ता होता है, आप देख सकते हैं पीवीआर सिनेमास का टिकट का प्राइस सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे महंगा होता है। तो ज्यादातर लोग उस दिन खैर जाएंगे ही जाएंगे, बट थर्सडे को जो पब्लिक जाती है वो क्या सोच के जाती है? मूवी में एंटरटेनमेंट तो उतना ही होगा, बट जो 250, 350, 400 का टिकट है वो हार्डली 100-150 मिल रहा है। तो प्राइस कम होने पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते महंगी प्राइस पे उस सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदना, वो भी अफोर्ड कर लेते हैं। दैट्स वाई प्राइस गिरने पे अफोर्डेबल कैपेसिटी लोगों की बढ़ जाती है और डिमांड क्या होती है? नहीं बढ़ जाती। तो अंग्रेजी का शब्द बताइए। इंक्रीज मत बोलिएगा। इंक्रीज तब होगा जब प्राइस सेम रहने पे क्वांटिटी बढ़े। यहाँ पे क्वांटिटी कब बढ़ी है? जब प्राइस गिर गया, तो इट इज एक्सटेंशन। स्लोप डाउनवर्ड्स तभी होगा जब एक्सटेंशन होगा। इंक्रीज होगा तो हम आगे की तरफ चले जाएंगे ना, दैट इज नॉट इंक्रीज। यही शब्द बच्चे एग्जाम में गलत लिख के आते हैं, नंबर कट जाता है। चलिए बच्चों, मैं 2 कमोडिटीज लिख रहा हूं और आप मेरे को एक आंसर देंगे। आप भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस एंड शू पॉलिश। दोनों का प्राइस, आई टेक एन एग्जाम्पल, गोज डाउन बाय 20%। दिमाग की बत्ती जला के बताइए किसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करने की सोचेंगे? इलेक्ट्रिसिटी सर्विस। व्हाई नॉट शू पॉलिश चिल्ड्रन? इलेक्ट्रिसिटी अभी तक आप सिर्फ फैन और ट्यूबलाइट के लिए घर में यूज कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस का प्राइस 25% कम हो गया। बहुत सस्ती हो गई इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इंडिया में। तो लोग अपने घर में एसी भी ला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी ला सकते हैं, माइक्रोवेव भी ला सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर भी ला सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी ला सकते हैं, 1-2 टेलीविजन सेट और खरीद लेंगे, मोबाइल फोन की चार्जिंग सस्ती हो जाएगी। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसका दाम कम अगर हुआ तो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। बट शू पॉलिश का दाम कितना भी कम हो जाए, सुबह ब्रश तो नहीं करेंगे ना टूथपेस्ट में लगाकर, या कहीं पार्टी में जाना है तो काला काला चपड़ तो नहीं लेंगे, नहीं तो ब्राउन कलर का लगा लेंगे। क्या ऐसा होगा? नो। तो शू पॉलिश इज अ कमोडिटी जिसका कोई मल्टीपल यूज है ही नहीं। तो प्राइस कम भी हो जाएगी तब भी वो उतना ही बिकेगा, और प्राइस ज्यादा रहेगी तब भी वो उतना ही बिकेगा। बट इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली चिल्ड्रन अगर सस्ती हो जाती है तो ढेर सारे लोग इसको अलग अलग यूजेस में लाएंगे। तो डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज। किसकी? इलेक्ट्रिकल सर्विस की या शू पॉलिश की? इलेक्ट्रिसिटी सर्विस की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। रादर द डिमांड फॉर शू पॉलिश वुड रिमेन सेम। तो बच्चों जब इलेक्ट्रिसिटी सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो स्लोप नीचे की तरफ आ जाएगा। समझ में आ गया? प्लीज अपडेट दिस क्विकली इन योर कॉपीज। चलिए अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स वेल? चलिए लेट्स
have a formal go through this. So children, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का डिफरेंस समझिएगा। 120 रुपए आपके पास है और आपकी फेवरेट कोक 12 रुपए की है। कितने बॉटल खरीद सकते हैं बच्चों? कितनी बॉटल खरीद सकते हैं? 10। सिंपल एज दैट। अब कोक का प्राइस 12 रुपए से गिर के 8 रुपए हो गया और आपके पास आज भी जेब में 120 रुपए ही है। यू विल बी एबल टू बाय मोर ऑफ दैट और लेस ऑफ दैट और सेम ऑफ दैट? मोर। प्लीज डिवाइड 120 by 8 एंड टेल मी द आंसर। 15। तो अब आप कितनी बॉटल कोक की खरीद सकते हैं? 15 बॉटल खरीद सकते हैं। ये कैसे हुआ? कोक का प्राइस कम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज प्योर इनकम इफेक्ट। व्हाट? प्योर इनकम इफेक्ट। जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो जो लोग अभी तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी अब अफोर्ड कर पाते हैं। सिमिलरली चिल्ड्रन, मान लीजिए कि कोक और पेप्सी दो कमोडिटीज हैं। पहले लोग पेप्सी कंज्यूम करते थे बट अब कोक सस्ती हो चुकी है, तो अब क्या कंज्यूम करेंगे लोग? पेप्सी। क्यों छोड़ के आए? क्योंकि कोक रिलेटिवली चीपर है और पेप्सी रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। गॉट इट? सो कोक का प्राइस 8 रुपए हो गया और पेप्सी पहले भी 12 की थी, आज भी 12 की है। पेप्सी के प्राइस में चेंज नहीं हुआ और कोक कितने की हो गई? 12 रुपए से 8 रुपए की। तो अब आप कोक की जगह पे पेप्सी लेंगे या पेप्सी की जगह पे कोक लेंगे चिल्ड्रन? पेप्सी की जगह पे। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि कोक सस्ती है तो आपका सेम इनकम आपको एनेबल करेगा ज्यादा खरीदने के लिए। आई रिपीट, सेम इनकम एनेबल करेगी आपको ज्यादा खरीदने के लिए। तो वील कॉल दिस एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ये इनकम इफेक्ट है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है? चलिए फिर से सुनिए। दोनों का प्राइस 12-12 रुपए था। कोक 8 रुपए की हो गई। कौन सी वाली कंपेरेटिवली सस्ती है और कौन सी वाली कंपेरेटिवली महंगी है? और आप अब क्या खरीदेंगे ज्यादा? ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि 12 रुपए से कोक का दाम गिर के 8 रुपए आ गया, आपके लिए कोक खरीदना सस्ता है क्योंकि आप सेम इनकम में आप ज्यादा बॉटल कोक की खरीद पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनकम इफेक्ट। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, प्राइस ऑफ वन गुड डिक्रीजेस। कोक का प्राइस गिर गया इन कंपैरिजन विद द अदर वन, पेप्सी, जो कि सो कॉल्ड महंगी हो गई और सस्ती कौन सी हो गई? कोक। तो लोग किसको ज्यादा खरीदेंगे चिल्ड्रन? कोक को ज्यादा खरीदेंगे। समझ गए? इनकम इफेक्ट भी समझ में आ गया। रियल इनकम की बात मैंने की थी। तो मान लीजिए कि आपकी जेब में 100 रुपए है और बॉल पॉइंट पेन 2 रुपए का है। कितने बॉल पॉइंट पेन खरीद सकते हैं आप? 50। अभी भी आपकी जेब में 100 ही रुपए हैं, बॉल पॉइंट पेन 1 रुपए का हो गया, आप कितने खरीद सकते हैं? तो जब चीजों के दाम गिर जाते हैं, सेम इनकम विल एनेबल यू टू बाय मोर और बाय लेस। बाय मोर, दिस इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट। समझ गए? डिफरेंट यूजेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। मिल्क का दाम भी गिरा, सॉल्ट का दाम भी गिरा। किसको ज्यादा खरीदेगी पब्लिक? सॉल्ट को नहीं खरीदेगी। ना 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 ना, आप समझे नहीं मेरा क्वेश्चन। मिल्क का दाम भी गिरा, सॉल्ट का दाम भी गिरा, किसको पब्लिक ज्यादा खरीदेगी? मिल्क को। क्योंकि सॉल्ट का तो भाई रेस्ट्रिक्टेड यूज है, खाने पीने के सामान में ही आएगा। क्या सॉल्ट की आप आइसक्रीम बना सकते हैं? सॉल्ट से रुद्राभिषेक कर सकते हैं? सॉल्ट पीने काम में आएगा? नो। बट मिल्क तो मल्टीपल यूजेस में काम आएगा। तो मान लिया मिल्क बहुत ज्यादा है, महंगा है, तो घर में सिर्फ बच्चों के पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब मिल्क 50-55 रुपए लीटर था, 15 रुपए लीटर आ गया। क्यों आ गया? कोई भी रीजन हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए रीजन बता भी देता हूं। गैया ज्यादा दूध दे रही है। पहले 15 लीटर दूध देती थी दिन भर का, अब 1500 लीटर दे रही है। तो अब दूध वाला क्या करेगा? उसको दूध बहुत सस्ता बेचना पड़ेगा, उसने दाम गिरा दिया। अब आप घर में लाके उसकी रबड़ी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं। कुछ के मुंह में पानी भी आने लग गया है। बट क्या नमक का प्राइस कम होने से आप नमक का कोई ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं कर सकते। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। सो अगर मान लीजिए बच्चों बाइक सस्ती हो जाए, सर कैसे सस्ती हो जाए? भारत स्टेज 6 आ चुका है, BS7 मान लीजिए अगले साल 1 अप्रैल 2024 से आ जाए और बाइक वगैरह जो भी BS6 की थी 25-25-30 हजार दाम कम हो गया। डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। वाई इंक्रीज? क्योंकि इस दाम पे वो लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब अफोर्ड करते हैं और खरीदते हैं। दिस विल इंक्रीज द डिमांड एंड एक्सपेंशन होगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, आपका ग्राफ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो कॉपी में हेडिंग लिख दीजिए, काइंड्स ऑफ डिमांड। 3 टाइप्स आर देयर, ऑलरेडी हम इसको भी पढ़ चुके हैं। प्राइस डिमांड, जब प्राइस के चेंज होने से आपकी
क्वांटिटी में चेंज आए, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिक्रीजेस, और प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी increases. Phenomena is called as what, children? Price demand. Price demand. इनकम बढ़ गई. I repeat children, इनकम बढ़ गई. ध्यान से सुनिएगा, आप नॉर्मल गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं, याद आया? इंफीरियर गुड्स को कम खरीदते हैं, और जो नेसेसिटीज होती हैं उनकी डिमांड सेम रहती है. दिस इज कॉल्ड एज इनकम डिमांड. पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, what will happen to the quantity demanded for Coke, children? Simple as that. पेट्रोल का प्राइस बच्चों बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया. What will be the effect on the quantity demanded for cars? कम हो जाएगा. So my first example is for substitute goods and second example is for complementary goods. Please update this quickly. इस तरह की डिमांड को आप क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? क्रॉस डिमांड. So when quantity demanded is affected with the price of that commodity, we call the demand as price demand. When quantity demanded of a commodity is affected due to consumers' income, we call that as what? Income demand. And when the commodity is demanded not more or less due to its own price, rather the price of its substitute or the price of its complement, it is known as which type of demand? क्रॉस डिमांड. तो कोक इसलिए ज्यादा नहीं खरीदी जा रही कि कोक सस्ती हो गई है क्योंकि पेप्सी महंगी है. कार इसलिए नहीं कम सेल हो रही क्योंकि कार महंगी हो गई है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो लोग कम गाड़ियां खरीद रहे हैं. तो दिस टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्रॉस डिमांड. ओके, अपडेट क्विकली. Yes. चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर. So I hope so all three types of demand is well understood by all children. Confirm? चलिए, just hold on. ये हैंड रिटन नोट्स सबको स्क्रीन पे विजिबल हो गए? चलिए, तो यहाँ पे कुछ कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा. इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. एक्स एंटे डिमांड, ये आपने आज तक नहीं सुना होगा. यू आर प्लानिंग टू बाय बट यू हैव नॉट बॉट. सोच रहे हैं बट अभी आपने खरीदा नहीं है, तो इसे बोलते हैं एक्स एंटे डिमांड. व्हाट? एक्स एंटे. और जो सोच रहे थे वो आपने खरीद दिया, तो अब एक्स एंटे क्या बन गया? एक्स पोस्ट डिमांड बन गया. समझ में आ गया? नेक्स्ट, जॉइंट डिमांड क्या होती है? जैसे मैंने अभी कार और फ्यूल का आपको एग्जांपल दिया, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड. शूज और सॉक्स का जो एग्जांपल होगा दैट विल बी आल्सो जॉइंट डिमांड. और अगर आप बटर लगा के ब्रेड में खाते हैं, नाश्ते में आपको अच्छा लगता है, तो ब्रेड बटर की डिमांड भी क्या होगी? जॉइंट डिमांड हो जाएगी. डिराइव्ड डिमांड, बच्चों पढ़ना चाहते हैं इसलिए टीचर की जरूरत है, या टीचर है तो चलो पढ़ लेते हैं? पढ़ना चाहते हैं इसलिए टीचर की जरूरत है. तो पढ़ाई की डिमांड जो है वो डायरेक्ट है और टीचर की डिमांड डिराइव्ड है. कार की डिमांड डायरेक्ट है, जर्नी की डिमांड डायरेक्ट है. उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए. पेट्रोल से गाड़ी कहां चलती है? पेट्रोल से तो इंजन रन करता है. गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर. तो ड्राइवर की जो डिमांड होती है दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड डिमांड. घर में रहना है तो डिमांड घर की है, बट घर बनवाएगा कौन? आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, ये लोग घर बनवाएंगे ना. या चलिए पापा मान लीजिए, तो पापा तो पैसे खर्च करेंगे. घर अल्टीमेटली बनाने का काम कौन करेगा? आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मेसन वर्कर्स, इंटीरियर डेकोरेटर एंड ऑल दैट, व्हाइट वॉश करने वाला. तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? डिराइव्ड हो जाएगी. आपको खाना खाना है इसलिए आपको कुक चाहिए खाना बनाने के लिए, तो फूड की डिमांड जो है दैट विल बी कॉल्ड एज, फूड की डिमांड क्या होगी? डायरेक्ट. फूड की डिमांड डायरेक्ट. और खाना बनाने वाली आंटी की डिमांड डिराइव्ड डिमांड हो जाएगी. डिराइव्ड डिमांड को इनडायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं. समझ में आ गया? डिराइव का मतलब क्या? जो उससे डिराइव किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कुछ दिमाग से कमजोर लोग हैं जो कह रहे हैं खाना मम्मी बनाती, आंटी नहीं बनाती. मेरा कहने का मतलब, अगर आपने किसी को हायर किया है खाना बनाने के लिए तो ठीक है, सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले लोग ऐसा ही जवाब देंगे. ठीक है, इनकी बुद्धि चींटी की बुद्धि से भी आधी है थोड़ी सी. तो खाने की डिमांड डायरेक्ट हो गई और मम्मी की डिमांड खाना बनाने के लिए डिराइव्ड हो गई. व्हाट इट अंडरस्टूड? व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड चिल्ड्रन? कॉम्पोजिट डिमांड. सर ये क्या होती है?
ऐसे गुड्स जिनके मल्टीपल यूजर्स हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे गुड्स जिनके मल्टीपल यूजर्स हो, इनकी डिमांड क्या हो गई? कॉम्पोजिट। रिजल्ट निकलने वाला है। एक लड़का अपने पापा के साथ वुडलैंड के शोरूम में जाता है, 8,000 का शूज पसंद करता है, पापा से कहता है ले लें, पापा कहते हैं हाँ ले लो, पहनने के भी काम आएगा, पहनने के भी काम आएगा, मारने काम तो आएगा ही आएगा। तो दैट डिमांड इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कॉम्पोजिट। और बच्चे कॉम्पोजिट में और जॉइंट में फंस जाते हैं। तो ब्रेड बटर की डिमांड क्या हो गई? जॉइंट। समझ में आ गया? चाय पत्ती और चीनी की डिमांड भी क्या हो गई? जॉइंट। दूध और चाय पत्ती की डिमांड भी क्या हो गई? जॉइंट। बट शुगर कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल यूजेस, तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी? कॉम्पोजिट। समझ में आ गया? चलिए, डिमांड शेड्यूल ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो इसको हम फिर से रिपीट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट्स पे। मैं कुछ डिटर्मिनेंट्स आपको समझा देता हूं। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वी हैव डन, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो चुका है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया। क्रेडिट फैसिलिटी जैसा पॉइंट आपने आज तक नहीं पढ़ा था। अगर चीजें ईएमआई में मिलने लग जाएं तो डिमांड ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। और अगर ईएमआई वगैरह सब बंद हो जाए, लोन वगैरह, कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपके कंटेंट में नहीं था, तो आप उसको यहां से रेफर करेंगे। साइज एंड कॉम्पोजिशन, अगर पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा है इंडिया में तो किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी बच्चों? टॉयज की। और अगर बुढ़े लोग ज्यादा हैं तो मेडिसिन वगैरह की डिमांड, छड़ी की डिमांड भी ज्यादा होगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव डन। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट बच्चों चीजों पे सब्सिडी दे दे तो चीजों के दाम, तो पब्लिक विल बी एबल टू बाय मोर और लेस चिल्ड्रन, पब्लिक विल बी एबल टू बाय मोर। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए चिल्ड्रन। ये सब तो हम कर चुके हैं, तो इस पे समय बिल्कुल भी नहीं बर्बाद किया जाएगा। वेरिएशन इन डिमांड वी हैव ऑलरेडी डन। लॉ ऑफ डिमांड ये सब तो हो चुका है, नॉट टू वरी, दिस ऑल वी हैव डन। इनकम इफेक्ट वगैरह यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल। एक्सेप्शन ऑल्सो वी हैव डन चिल्ड्रन। वेबलिन इफेक्ट याद आया था? गिफेन अंकल की कहानी आती है, इमरजेंसी याद था। चलिए, सो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखिए न्यू पेज पे। इट इज अ नोन ट्रुथ दैट चेंज इन प्राइस will change the quantity demanded. It is a known truth that change in price will change the quantity demanded, but change in price will change quantity demanded, but by what extent? But by what extent? Please put a question mark. ये क्लियर है, चीजें महंगी होंगी तो हम कम खरीदेंगे और सस्ती होंगी तो हम ज्यादा। बट कितना महंगा होने पे कितना कम खरीदेंगे और कितना सस्ता होने पे कितना ज्यादा खरीदेंगे, एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य से पर्दा अगले लेक्चर पे उठेगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन इकोनॉमिक्स।